हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय गुप्ता विद द केजेबी साइंस इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट। तो बहुत क्लोज है आप बोर्ड एग्जाम्स के और पूरी साल की जो मेहनत का रिजल्ट वो केवल 3 घंटे में डिसाइड होगा। तो कुछ बच्चों ने मुझसे बोला था कि विनय सर, DA ब्लॉक केमिकल इक्वेशंस की कोई ट्रिक्स बताइए जिससे हम उन्हें आसानी से लर्न कर लें। तो कुछ ट्रिक्स जो कि आपकी एग्जाम्स में बहुत बेनिफिशियल होंगी, वो इस वीडियो में जब आप पूरा देख लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इससे बेटर कोई भी ट्रिक्स नहीं हो सकती। तो सबसे पहले जो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस मेनी कंपाउंड्स। तो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी 2 रिएक्शंस, 3 रिएक्शंस और 1 मार्क्स की आती है एक। तो कैसे करते हैं ट्रिक सुनिए बहुत अच्छी तरह से। Cr2O7 2 नेगेटिव, बस इतना याद रखना है आपको कि Cr2O7 2 नेगेटिव रिड्यूस इनटू Cr3 पॉजिटिव। ओके, तो फर्स्ट सबसे पहले हम इसको बैलेंस करना सिखाते हैं एसिडिक मीडियम में, और पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो कैसे करते हैं? सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले बैलेंस द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। छेड़ो रे छेड़ो, सबको छेड़ो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बिल्कुल मत छेड़ो। तो Cr यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Cr 1 है, तो then we have to balance 2 Cr. Now next step for balancing the oxygen. ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एक बहुत अच्छी लाइन है, और वो लाइन है जिधर जितने हैं ऑक्सीजन कम, बोलिए, जिधर जितने हैं ऑक्सीजन कम उधर उतने जोड़ेंगे H2O हम, और बोलो जय जय सिंह हम। तो इधर ऑक्सीजन कितने बच्चों? 7, इधर ऑक्सीजन 1 भी नहीं है, तो हम कितने ऑक्सीजन जोड़ेंगे इस साइड में बच्चों? कितने वाटर जोड़ेंगे? दैट इज 7H2O। नेक्स्ट स्टेप जो आता है बैलेंसिंग का, थर्ड स्टेप में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए फिर एक और लाइन, जिधर जितने हैं हाइड्रोजन कम उधर उतने जोड़ेंगे H पॉजिटिव हम, और बोलो जय जय सिंह। इधर हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 1 भी नहीं है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 14, तो हम इधर कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे बच्चों? 14H पॉजिटिव। फोर्थ स्टेप जो फाइनल स्टेप होती है किसी भी इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए, दैट इज बैलेंसिंग द चार्ज। चार्ज को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि रिडक्शन वाली रिएक्शन है, तो आपको ट्रिक बता दूं मैं, OPRR। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा प्रोडक्ट साइड में ऐड होंगे और रिडक्शन में हमेशा रिएक्टेंट साइड में ऐड होंगे। जितना भी डिफरेंस है ऑक्सीडेशन वाली साइड में प्रोडक्ट में और रिडक्शन वाली में रिएक्टेंट में, तो बिकॉज ये रिडक्शन वाली रिएक्शन है तो इधर चार्ज देखिए 2 नेगेटिव 14 पॉजिटिव, कितना डिफरेंस? 12 पॉजिटिव। इधर 3 2 6, how much difference? 6. Then we have to add 6 electron in the direction of reactant because this is for reduction. तो ये रिएक्शंस या तो आप लर्न करके जा सकते थे, कितना सारा लर्न करेंगे जब इसकी ट्रिक है ये, क्योंकि लर्न करने के लिए बहुत सारा कुछ है आपके पास। अब ये जो रिड्यूसिंग रिएक्शन है, Cr2O7 का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ये किसी भी सब्सटेंस को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। कैसे करेगा वो बता रहा हूं। जैसे बस आपको इतना याद रखना है कि इट ऑक्सीडाइजेस Fe2 पॉजिटिव इनटू Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव। सेम प्रोसीजर, वही 4 स्टेप्स। पहली स्टेप में कि सबको छेड़ो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बिल्कुल मत छेड़ो, बट ऑलरेडी यहाँ पे आयरन दोनों साइड बराबर है, कोई स्टेप की नीड नहीं है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। क्या ऑक्सीजन को बैलेंसिंग की नीड है? नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं।
तीसरी स्टेप्स ऑफ हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन को बैलेंस करने की नीड है, हाइड्रोजन नहीं है, तो सीधा कौन सी स्टेप में पहुंच गए बच्चों, फोर्थ स्टेप बैलेंसिंग द चार्ज को बैलेंस करना है। इधर कितना चार्ज है 2 पॉजिटिव, इधर कितना है 3 पॉजिटिव, हाउ मच डिफरेंस 1। देन ऑक्सीडेशन वाले में हम किधर ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोडक्ट, तो दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन। याद रखिए दिस इज द नेट रिएक्शन। अब नेट रिएक्शन जो आएगी इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं होने चाहिए, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट करने होंगे, तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 6 से, और इन दोनों रिएक्शन को क्या कर देंगे ऐड, ऐड करते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, 6Fe2 पॉजिटिव गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव, 6Fe3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। पेपर में कैसे पूछता है, पेपर में वो केवल इतनी देगा और जगह कंप्लीट करिए, तो या तो हम सारी रिएक्शंस को याद करके जाए, और याद करना बहुत मैंने बोला टाइम वेस्टेज है, तो बस आपने तुरंत देखा कि Cr27 है, पहले आपने Cr27 2 नेगेटिव फिर Cr3 पॉजिटिव लिखा, खुद बैलेंस किया। आपने देखा Fe2 पॉजिटिव, आपको पता होना चाहिए कि Fe2 पॉजिटिव किसमें ऑक्सीडाइज होता है, Fe3 पॉजिटिव, दोनों को बैलेंस करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, आप एक नंबर का रिएक्शन इस तरह से ट्रिक्स में याद रखना है। तो K2Cr27 जो होता है वो किसकी तरह काम आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। और भी मेथड का और भी रिएक्शंस काम में आती है, सेकंड Fe की जगह वो कह सकता है I नेगेटिव, आपको याद रखना होगा I नेगेटिव किसमें ऑक्सीडाइज होता है I2, ये आप खुद करेंगे। इसी तरह से H2S याद रखिए किसमें ऑक्सीडाइज होता है S में, किसमें होता है बच्चों, S में। इसी तरह से Sn2 पॉजिटिव किसमें ऑक्सीडाइज होता है, Sn4 पॉजिटिव। ऊपर वाली स्टेप सेम रहेगी, बार-बार आपको ये नीचे वाला जो है वो चेंज करना होगा। याद रखिए, बार-बार बोल रहा हूं कि इससे बेटर मेथड कोई नहीं हो सकती इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए। तो ये था आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शंस जो आती है वो आती है बच्चों पोटेशियम परमैंगनीट के ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस। पोटेशियम परमैंगनीट एसिडिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन मीडियम में भी काम करता है। तो मैं आपको दोनों सिखा रहा हूं और बहुत अच्छी तरह से सीखिए, बहुत आसान है। एसिडिक मीडियम की सारी ट्रिक्स वही हैं जो पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए थी, फिर भी मैं एक एग्जांपल आपको वापस से सिखा रहा हूं। याद रखिए एसिडिक मीडियम में जो आपका MnO4 नेगेटिव होता है वो Mn2 पॉजिटिव में रिड्यूस होता है। किसमें रिड्यूस होता है बच्चों, Mn2 पॉजिटिव में। आइए वही मेथड उसी तरह से बैलेंस करेंगे। पहली स्टेप, छेड़ो सब कुछ छेड़ो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बिल्कुल मत छेड़ो। तो यहाँ Mn दोनों साइड इक्वल है, नो नीड टू बी चेंज। सेकंड स्टेप, बैलेंस द ऑक्सीजन। जिधर जितने हैं ऑक्सीजन कम उधर उतने जोड़ेंगे H2O हम। इधर 4 ऑक्सीजन, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, दैट इज 4H2। नेक्स्ट हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो जिधर जितने हैं हाइड्रोजन कम उधर उतने जोड़ेंगे H पॉजिटिव हम। और बोलो जय जय सिंघम। तो जय जय सिंघम इधर 8H है, 8H पॉजिटिव H, इधर एक भी H नहीं है, तो हमें कितने पॉजिटिव H जोड़ने होंगे, 8H पॉजिटिव। नाउ बैलेंस द चार्ज, 1 नेगेटिव 8 पॉजिटिव, दैट इज 7 पॉजिटिव, इधर 2 पॉजिटिव। व्हाट इज द डिफरेंस, 5। रिडक्शन R फॉर रिडक्शन, R फॉर रिएक्टेंट, कितना डिफरेंस आया, 5 इलेक्ट्रॉन। पक्का है। अब उसी तरीके से कोई सी भी रिएक्शन आपको दे सकता है, तो मैं जो ले रहा हूं दैट इज I नेगेटिव, और I नेगेटिव किसमें कन्वर्ट होता है, I2 में। बस इतना याद रखना होता है कि I नेगेटिव किसमें ऑक्सीडाइज होता है, I2। I बैलेंस करते हैं, पहली स्टेप I की, तो इधर I1 है, इधर I2 है, 2 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट सेकंड स्टेप, ऑक्सीजन है ही नहीं, आएगी नहीं। थर्ड स्टेप, हाइड्रोजन नहीं आएगी। चौथी स्टेप पे आ जाएंगे, दैट इज चार्ज। इधर 2 नेगेटिव, इधर 0, डिफरेंस 2।
किधर जोड़ेंगे? प्रोडक्ट, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना पड़ता है, तो ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन नीचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई, इधर कितने का मल्टीप्लाई 5, इधर कितने का मल्टीप्लाई 2। आइए ऐड करते हैं दोनों को, तो बोलिए क्या आएगा 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव इनटू द 16, 5 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, दैट इज प्लस 5 to the 10 I negative gives 2Mn2 positive plus 8 H2O plus 5 I2। पक्का आ गया बच्चों? अब आप इसे रीचेक भी कर सकते हैं कि आपने सही किया है गलत, तो मैं आपको रीचेक करना सिखा दूं। 2Mn 4 to the 8 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन, 16 हाइड्रोजन, 8 to the 16 हाइड्रोजन बराबर, दैट इज 10 I 5 to the 10। याद रखिए चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए तभी सही मानी जाएगी, अदरवाइज गलत, 0 मार्क्स। 2 नेगेटिव 16 पॉजिटिव, कितना बचा? 14 पॉजिटिव। 10 नेगेटिव दैट इज कितना बचा बच्चों? 4 पॉजिटिव और 2 to the 4 पॉजिटिव। रिएक्शन इज फाइनली बैलेंस्ड। कौन सा मीडियम था बच्चों? एसिडिक मीडियम। सेम मेथड था, आपको समझना है। इसी तरीके से वो किसी भी बेस पे, मतलब यहाँ पे वो आयंस को क्या कर सकता है? चेंज। आपको तुरंत एक ट्रिक याद रखनी होगी, यहाँ पे H पॉजिटिव है तो एसिडिक मीडियम। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ बेसिक मीडियम, वो सबसे टफ है, काफी बार बोर्ड एग्जाम्स में आई, ढंग से सीखेंगे उसकी एक स्टेप चेंज हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप है आपकी बेसिक मीडियम में कैसे करेंगे। तो पक्का आपको ये मेथड पक्का समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी, क्योंकि केमिस्ट्री ऑब्वियसली फिजिक्स से थोड़ा लेस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होती है। तो आपको ये मेथड समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखा करें, जिससे हमें प्रेज मिलता है, हमें लगता है कि हम आपके लिए जो कर रहे हैं वो सक्सेस है और ये मेथड्स काफी काम आ रही होंगी आपके। तो अब जो मेथड आती है बच्चों, वो नेक्स्ट मेथड है, दैट इज न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल और कौन सा मीडियम बच्चों? एल्कलाइन मीडियम। पक्का इनमें से कोई ना कोई रिएक्शन जरूर आएगी, आप 12th को एक दो क्वेश्चन जरूर आपको इनमें से मिलेंगे। तो अब जो आता है सुनिएगा, बहुत टफ है, ढंग से देखते हैं। MnO4 नेगेटिव, बेसिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव याद रखिए किसमें रिड्यूस होता है? Mn2 में। और एसिडिक मीडियम में किसमें रिड्यूस होता था बच्चों? Mn2 पॉजिटिव में। ये आपको याद रखना है। अब बेसिक मीडियम है तो 4 स्टेप्स तो वो ही है, बट एक स्टेप थर्ड और फोर्थ के बीच में आ गई, तो फोर्थ वाली फिफ्थ हो गई। कैसे देखते हैं। सबसे पहले छेड़ो रे छेड़ो, सबको छेड़ो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बिल्कुल मत छेड़ो, Mn बराबर। नेक्स्ट ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, इधर 4 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन, गाना आपको पता है, तो कितने वाटर लगाएंगे इधर बच्चों? हम 2H2। नेक्स्ट आप सबको पता है हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, 4 हाइड्रोजन इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, क्या लगाएंगे? H पॉजिटिव, 4H पॉजिटिव। अब जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो OH का कंसेप्ट आता है। OH का कंसेप्ट आएगा, इसका मतलब गाना सुन लीजिए, जितने हमने जोड़े हैं H पॉजिटिव, अब बोलो, जितने हमने जोड़े हैं H पॉजिटिव उतने हम जोड़ेंगे OH नेगेटिव, बट दोनों साइड में। जितने हमने H पॉजिटिव जोड़े हैं उतने ही हम OH नेगेटिव जोड़ेंगे, बट दोनों साइड में। तो इधर कितने OH नेगेटिव जोड़ेंगे? 4OH नेगेटिव। इधर भी कितने OH नेगेटिव जोड़ेंगे? 4OH नेगेटिव। अब चार्ज बैलेंस करना है, वो आप सबको आता है। एक नेगेटिव, 4 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव, 0, एक नेगेटिव रहा इधर 4 नेगेटिव, कितना डिफरेंस आया? 3। तो इधर हमने कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था आपका बेसिक मीडियम। अब इस किस तरह से ऑक्सीडाइज करती है, तो उसका एक एग्जांपल, दैट इज I नेगेटिव से IO3 नेगेटिव। सबसे ज्यादा गलती बच्चे यही करके आते हैं इस क्वेश्चंस में। क्या? वो अभी बताऊंगा मैं आपको।
बस अब आई नेगेटिव से याद रखिए, एसिडिक मीडियम में आई नेगेटिव किस में ऑक्सीडाइज होता था? I2 में। बट बेसिक मीडियम में आई नेगेटिव किस में ऑक्सीडाइज होता है? आयोडेट IO3 नेगेटिव में। पक्का याद रखिए। अब आई बैलेंस करेंगे, पहली स्टेप नहीं आएगी, आई बराबर, दूसरी स्टेप आएगी, ऑक्सीजन इधर 3, क्या जोड़ेंगे इधर? 3H2O। नेक्स्ट हाइड्रोजन 3 2 6, क्या जोड़ेंगे इधर बच्चों? 6H पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टेप फिर आती है, आपको बेसिक वाली है, तो बेस का दैट इज OH। एक और बात याद रख लीजिए, जितने हमने जोड़े हैं H पॉजिटिव उतने हम जोड़ेंगे OH नेगेटिव, बट दोनों साइड में, दैट इज 6OH नेगेटिव, 6OH नेगेटिव। चार्ज बैलेंस करेंगे बच्चों, 1 नेगेटिव 6 नेगेटिव 7 नेगेटिव, ये 0 हो गया, दैट इज 1। 6 का डिफरेंस रहा, हमने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। पक्का आप सबको आ रही होगी? पक्का ना? अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ऊपर 3 नीचे 6, ऊपर 2 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। बोलो तो अब सुनिए कैसे ऐड करते हैं। 2MnO4 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव 4OH नेगेटिव, 4 वाटर हो गए, और 4 वाटर का मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है, दैट इज 8 वाटर हो गए, 8H2O। 2 3 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कैंसिल, काट देता हूं मैं। नेक्स्ट इधर आइए, आई नेगेटिव प्लस 3H2O प्लस 6OH नेगेटिव गिव्स, इधर आइए 2MnO2, 2 2 जा 4H2O, दैट इज 8OH नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव प्लस 6 वाटर, 6 वाटर हो गया बच्चों, 6H2। पक्का? अब हमें नेट रिएक्शन फाइनल लिखनी है, जो जो चीज कॉमन है वो हम हटा देंगे। आइए, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 8H2 और 3H2, 11H2, और दिस इज 8 और 3 11, और 6 और 4 10 H2, कितना H2 बचा? 1, दैट इज H2 प्लस I नेगेटिव। अच्छा ये सब हो गया, 6OH इधर है, इधर 8OH है, तो उधर बचेंगे 2OH नेगेटिव, 2MnO2, दैट इज 2OH नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव। और पक्का ये बोर्ड की फेवरेट है, बोर्ड में काफी बार आई है। सबसे ज्यादा गलती क्यों करते हैं बच्चे? क्योंकि वो सोचते हैं कि I नेगेटिव है, इधर I2 बना के आ जाते हैं, जबकि आपको याद रखना होगा जब यहाँ पे H पॉजिटिव होगा, H पॉजिटिव, तब एसिडिक मीडियम हुआ और I2 बनेगा, क्योंकि अब H2O है तो आपको याद रखना है बेसिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में I नेगेटिव किसमें ऑक्सीडाइज होता है? IO3 नेगेटिव में। पक्का? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में फेवरेट है, बोर्ड में जरूर आती है। एक और है, इसी का टफ पोर्शन है, वो आप खुद करना, दैट इज H2O3 2 नेगेटिव। ये भी टफ है, काफी बार आई है, सेम टू सेम है। H2O3 नेगेटिव जो होता है वो किसमें ऑक्सीडाइज होता है? SO4 2 नेगेटिव। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये आप जरूर करिए। इन दोनों में से एक बोर्ड में बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में आई है। तो ये थी आपकी डी एंड आई ब्लॉक की कुछ रिएक्शंस। 2 रिएक्शंस और बता रहा हूं जो पेपर में काफी बार रिपीट हो चुकी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन 2 रिएक्शंस में से एक रिएक्शन और बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स पर रिपीट हुई है, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट। काफी बार आया बच्चों, तो याद रखिए CrO4 2 नेगेटिव जब एसिडिक मीडियम में, जो CrO4 2 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में जो होता है, दैट इज कैसे कलर का होता है बच्चों? येलो। और किस में कन्वर्ट हो जाता है? डाइक्रोमेट में, और कलर कैसा हो जाता है? ऑरेंज। बहुत बार एसिडिक मीडियम में येलो कलर के क्रोमेटाइन्स ऑरेंज कलर के डाइक्रोमेटाइन्स में चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से
बेसिक मीडियम में उल्टा हो जाता है। बेसिक मीडियम में जो डाइक्रोमेटाइन्स होते हैं वो क्रोमेटाइन्स में क्या हो जाते हैं, चेंज। मींस क्रोमेट और डाइक्रोमेटाइन्स, दिस इज डाइक्रोमेटाइन्स और दिस इज क्रोमेटाइन्स, बोथ आर इंटरकन्वर्टेबल, इट डिपेंड्स ऑन द पीएच। काफी बार बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया बच्चों। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन KMnO4, इंपोर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार पेपर में आई है। तो KMnO4 को जब हीट करते हैं तो बनता है K2MnO4, MnO2 और O2। कौन सी गैस रिलीज होती है बच्चों, ऑक्सीजन गैस। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पी ब्लॉक में भी आती है, याद रखिए पी ब्लॉक में भी आती है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम्स में आए। एक रिएक्शन, एक स्ट्रक्चर पी ब्लॉक की जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पक्का 12th को आ रही है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O5, दिस इज ऑफ पी ब्लॉक। तो अब ये थी सारी रिएक्शंस डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, वो मैं कल आपके साथ शेयर करूंगा और वो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। बट आप बहुत पढ़िए, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स जरूर दें। और कमेंट्स, कल मैंने कमेंट्स जो पढ़ा काफी अच्छा था कि सर मुझे पी ब्लॉक की रिएक्शंस बिल्कुल नहीं आती थी, उल्टी आती थी, ऐसे बोला था वो, बट अब मुझे अच्छी तरह से आ गई। बस यही कमेंट्स पढ़कर हमें इतना अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत जो हम कर रहे हैं वो सक्सेस हो रही है। और पक्का हमेशा करते रहेंगे अगर हमें आपके पॉजिटिव व्यूज मिलते रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।